तुम्हें आज होने वाले खास इवेंट के बारे में पता है? तो मैं आज सभी को मिलवाने वाली हूँ मिस हो हनीवुल से। हेलो, कैसे हो सब? ओह, ये कितनी खूबसूरत है। मैं हूँ ओ हैनियल और मैं स्माइल एयर के लिए काम करती हूँ। तुम सब कैसे हो? तुम सबसे मिलकर खुशी हुई। हमें भी। मैं यहाँ अपना फ्लाइट अटेंडेंट होने का अनुभव आपके साथ शेयर करने आई हूँ। मेरा शेड्यूल काफी बिजी रहता है, जहाँ मुझे ब्रेकफास्ट स्वीडन में खाना पड़ता है और डिनर फ्रांस में। लेकिन मुझे ये काम करना बहुत पसंद है। नाश्ता स्वीडन में और रात का खाना फ्रांस में। ओह मिस हैनल, आपको कोई खास मेहमान याद आ रहा है? कुछ साल पहले मुझे स्माइल प्राइवेट जेट पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मिले थे। सच कहूँ तो ये मेरी खुशनसीबी थी कि मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। और एक फ्लाइट के दौरान किसी को हार्ट अटैक आया था। ये तो अच्छा हुआ कि हम उसकी जान बचाने में कामयाब थे। वाह, ये कितना कूल है। सही कहा ना मिंजी? सच में जादू, ये कूल से भी ज्यादा कूल है। आखिर में तुम में से जो फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहता है, उसके लिए स्कूल की छुट्टियों में स्माइल एयर 3 दिनों का एक खास कैंप लाने वाले हैं। अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। अरे मिंजी, कहाँ जा रही हो? मैं कैंप में हिस्सा लेने वाली हूँ। लगता है ये काफी सीरियस है। जादू, स्कूल चलते हैं। सॉरी मिंजी, मुझे देर हो गई। मिंजी, तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? मैंने मेरी स्टाइल बदल दी है। जादू, मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? तुम अच्छी दिख रही हो, पर अलग और बड़ी दिख रही हो। थैंक यू। ये अजीब सी हंसी क्यों दे रही हो? ये हंसी नहीं, मुस्कान है। मैं आज से मेरे सपने के लिए तैयारी शुरू करने वाली हूँ। कैसा सपना? अब मुझे पता है मुझे क्या बनना है। मैं फ्लाइट अटेंडेंट बनने वाली हूँ। आकाश का फूल, हवाई लड़की। जादू, तुम मुझे सपोर्ट करोगी ना? ऑफ कोर्स, मैं करूँगी ना। सर, आपको जूस के अलावा और कुछ चाहिए? आपके पास और क्या है? हमारे पास कोल्ड ड्रिंक और ऑरेंज जूस भी है। आपको क्या चाहिए? मेरे लिए एक स्प्राइट प्लीज। आपका ग्रुप होमवर्क पूरा करने के लिए हम आपको पूरी सहायता करेंगे। सुनो मिंजी, बाद में सोंगुन के घर जाके हॉरर मूवी देखते हैं। नहीं आ पाऊंगी। वो ना, मुझे लैंग्वेज की क्लासेस जाना है। मुझे मेरी स्पेनिश सुधारनी होगी, इसीलिए मैं। लैंग्वेज क्लासेस? मेरे भविष्य के लिए मेरी पसंद देखते हुए अब हमें मिलना कम करना होगा। मतलब तुम अब बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगी। तुम दुखी मत होना जादू, मैं अब भी तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? दुखी मत होना जादू, मैं अब भी तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगी। सुनो जादू, मेरे अंकल ने ये भेजा है और मैं ये तुम्हारे साथ शेयर करने आया हूँ। तुम्हें चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना? वाओ, कितने सारे चॉकलेट्स हैं! इसके लिए थैंक यू सो मच। यकीन नहीं होता। मिंजी, ये तुम्हारा फेवरेट है ना? नहीं, अगर मैं चॉकलेट खाऊंगी तो मैं डोडो की जैसे मोटी हो जाऊंगी। मिस फ्लाइट अटेंडेंट, मुझे एक और ब्लैंकेट मिलेगा क्या? यहाँ की लाइट नीचे करोगे क्या? मिस फ्लाइट अटेंडेंट, लगता है मेरा दिल रुक गया। मैम, 1 2 3, 1 2 3। मैं अब ठीक हूँ, दिल मेरा वापस आ गया लगता है। यस मैम, आपकी केयर करना
हमारी पहली जिम्मेदारी है। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो गई हूँ। अभी ये गिरकर टूट जाता। वैसे ये कैच कोई और नहीं पकड़ सकता था। मिस लिटिल कोरिया मेहमान के तौर पर आने से स्माइल एयर बहुत खुश है। उसे हो क्या गया है? लगता है वो बीमार है। जादू! 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 मैंने मिस ओ को एक लेटर लिखा था और उसका जवाब आया है। मैं बहुत खुश हूँ। ये! उन्होंने कहा है मैं एक दिन बहुत अच्छी फ्लाइट अटेंडेंट बनूंगी। मैंने ऐसा जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं बहुत खुश हूँ। हेलो, कौन? जादू, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अभी से ही? लेकिन कैंप तो कुछ दिन बाद है ना। लेकिन मुझे वक्त से पहले पैक करना है। टीचर ने कहा है कि वो मुझे कॉल करेगी और बताएगी कि वो कहाँ होगा और मैं बस बैठकर राह नहीं देख सकती। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। सुनो जादू, तुम कहाँ जा रही हो? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये सूटकेस किस लिए? तुम कहीं जा रही हो क्या? मैं स्माइल एयर कैंप में जा रही हूँ। मैंने इसीलिए साइन अप किया क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। और उस कैंप के लिए सिर्फ मुझे ही चुना गया है। अच्छी बात है ना? क्या कह रही हो? तुमने अभी अभी क्या कहा? सिर्फ तुम्हें चुना गया है? हाँ, तुम्हें नहीं पता था? मिंजी का क्या हुआ? मिंजी, मैं हूँ जादू। मिंजी, दरवाजा खोलो। मिंजी, मुझे सब पता चल गया है। इतनी दुखी मत हो, मुझसे बात तो करो। जादू, तुम? मिंजी ने कहा है कि वो इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहती। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। हम क्या कर सकते हैं? मिंजी काफी परेशान है। मिंजी, मैं जादू हूँ। दरवाजा तो खोलो। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब मैं इसे अपने तरीके से करूँगी। मिंजी, ये सब बंद करो। जादू, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे किसी से नहीं मिलना है। मिंजी, फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए तुम्हें उस कैंप में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें वहाँ जाने का शौक था, पर मुझे वहाँ जाने का शौक नहीं था। मैं हर रात सपना देखती थी। मैंने कुछ भी नहीं मांगा था। मैं डिमांड नहीं कर रही थी। मैं सच में वहाँ जाना चाहती थी। मैं बहुत डेस्परेट थी, लेकिन उन्होंने यूनिही को चुना, वो भी एक साइन अप करके। मैं बहुत निराश हूँ। मिंजी, बेचारी मिंजी कितनी दुखी है। ठीक है, तो चलो बच्चों, सब एक एक करके बस में चढ़ना शुरू करो। ठीक है, चलो 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 चलो, सब आ गए? मेरे लिए रुको। थैंक यू सो मच जादू। कौन है? सीधे पॉइंट पर आती हूँ। वो स्माइल एयर कैंप टिकट वो मुझे दे दो। क्या तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? मैं ऐसा क्यों करूँगी? किसी को उसकी तुमसे ज्यादा जरूरत है। वो उसे मिलने दो। समझ गई तुम? हाँ, कितनी खास दोस्ती। बात करते वक्त मेरी आंखें भर आती है, लेकिन मेरा इसे किसी को देने का कोई इरादा नहीं है, समझी? मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगी। ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हाँ?
जादू तो टियारा यहीं पर रखती है, पता नहीं उसने कहाँ रखा होगा। अब मुझे बिल्कुल लिटिल मिस कोरिया वाली फीलिंग आ रही है। मुझे वो टियारा नहीं चाहिए, वो बहुत ही स्टूपिड टियारा है। मुझे वो नहीं चाहिए। अगर मिंजी कैब जा सकती है तो। जादू! हाँ, मिंजी, तुम वापस आ गई। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अब वापस आ गई हूँ और मुझे तुम्हें बहुत कुछ कहना है। ये मेरे जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। अब मुझे मेरे सपने के बारे में यकीन है और मैं श्योर हूँ कि मैं अपना सपना पूरा करके रहूंगी। हाँ, मुझे भी लगता है तुम एक बहुत अच्छी फ्लाइट अटेंडेंट बनोगी मिंजी। जादू, मैं फ्लाइट अटेंडेंट नहीं बनने वाली। क्या? मुझे पता चला है कि ये काम कितना मुश्किल है, इसलिए मैंने पायलट होने का फैसला किया है। इस बार मुझे पक्का पता है और इसमें तुम मुझे सपोर्ट करोगी, है ना जादू? हाँ, बिल्कुल। कैंपिंग जाने की वजह यह है कि घुटन भरा और रूखा सूखा शहर छोड़ना और अपने कुदरत में जाकर आजादी और सहयोग की भावना सीखना। कैप्टन, तो फिर इस घुटन भरे और रूखे सूखे शहर में हम कैंपिंग क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि सब स्टूडेंट्स यहाँ देखो, तुम सबने न्यूज़ तो देखी ही है। गैंगवॉन्ग-डू में भारी बारिश हुई थी, इसलिए हम कैंपिंग ग्राउंड नहीं जा सकते। पहले हमें जाने का प्लानिंग किया था, इसलिए हम स्कूल में ही कैंपिंग कर रहे हैं। इसलिए मुझे आशा है कि तुम्हें इसमें मजा आएगा। हमें असली कैंपिंग ग्राउंड पर जाना है। जाना चाहते हो? अगर तुम्हें वही चाहिए तो हम ये कैंसिल कर देंगे और तुम सब बच्चों को अभी अपने क्लासरूम में जाना है और अपनी अपनी स्टडी करनी है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है स्कूल में कैंपिंग करना ही अच्छी आइडिया है। आपका तो बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल जी। कोई बात नहीं। ओके, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटने वाला हूँ। गो! We are ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। हम सबसे अच्छा टीम वर्क करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम सालों से एक साथ घूम रहे हैं। सिर्फ एक दूसरे को देखकर। हम जानते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है। वहाँ खड़े रहकर गप्पे मारने के लिए वक्त नहीं है। पहले जिस टेंट में आज रात को तुम सोने वाले हो, वो टेंट तुम्हें बनाना होगा। चलो जाओ। ओके, मैंने ये पोल पकड़ कर रखा है ताकि तुम उसके ऊपर टेंट बनाओ और तुम रस्सी बांधो। ओह, बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने। सुनो दोस्तों, मैं एक प्रिंसेस हूँ। तुम इस तरह के काम नहीं कर सकती। मुझे पता है ये मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम टेंट बनाना खत्म कर दो तो मैं इंटीरियर डेकोरेटर बनूंगी। अगर तुम्हें पता है कि तुम मदद नहीं कर सकते तो वहाँ से दूर रहना ही बेहतर है। मैंने कहा था ना मैं करूंगी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये हथौड़ा छोड़ दो, पहले मैंने उठाया था। तुम लोग कितना टाइम लगाने वाले हो? ये बहुत भारी है, जल्दी करो। थोड़ा रुक जाओ मिंजी। जब ये डोल मुझे हथौड़ी देगा तो हो जाएगा काम। क्या? मैं बिल्कुल नहीं। ये सब तुम्हारी गलती है। ये तुम दोनों की गलती है। ओके, टेंट्स तो तैयार है। अभी जो इक्विपमेंट तुम लाए हो उससे तुम डिनर बनाने वाले हो, ये याद रखना। पर क्यों? मैं पानी लेने क्यों जाऊंगी? क्योंकि तुम
तुमने कुछ भी खाना नहीं लाया है। तुमने सिर्फ चम्मच और चॉपस्टिक्स लाया है और कुछ नहीं। सच है, लेकिन डोल मैंने तो बहुत सारा खाना लाया था, वो काफी था ना? ये सही नहीं है मिंजी। राइट, हमें खाना लाना था लेकिन जादू ने कुछ नहीं लाया और इसके बदले जादू को कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। ये लो, जाके पानी लेके आओ। बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, मैं डिनर बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मैं कह रही थी कि दूर हो जाओ ब्राइट, मैं तुम्हारी वजह से डिनर नहीं छोड़ सकती। ये तो सांप है। वाओ, सोल के बीच में एक सांप मिला है। सुनो सांप, यहाँ आ जाओ। क्या सांप पीछे भी चल सकते हैं क्या? मैं आपको देख सकती हूँ। जंगल में हर कोई इनके झांसे में आता है, लेकिन तुम इसके पीछे पीछे कैसे आ गई? सांप तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। कैप्टन, मुझे नहीं लगता कैंपिंग मेरे लिए सही है। मैं हर वक्त अपने दोस्तों के साथ लड़ती रहती हूँ। एक बात सुनो जादू, कैंपिंग की वजह से तुम अपने दोस्तों से परेशान नहीं हो रही हो। तो फिर क्यों? ये सब तुम्हारी वजह से परेशान है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब तुम ग्रुप सीटिंग में होती हो तो मैं से आगे हम को रखो। इसका क्या मतलब हुआ? बचा रहे हैं। सांप के बारे में किसी को मत बताओ। वो क्या था? उन्होंने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? पानी आ गया। वाह, ये करी है ना? हाँ। करी एकदम मसालेदार होनी चाहिए। किसी ने चिली पाउडर लाया था क्या? ये रही लाल मिर्च। हाँ, मैं वो लाया तो था लेकिन वो बहुत ज्यादा मसालेदार है। सच? ये तो बिल्कुल मसालेदार नहीं है। ये बहुत अजीब है, माँ ने तो कहा था काफी मसालेदार है। ये बिल्कुल मसालेदार नहीं है, लेकिन कुछ भी ना होने से ये अच्छा है। इसमें ये सब डाल देते हैं। चिंता मत करो, ज्यादा तीखी नहीं बनेगी। ये करी अच्छी बनेगी। मैं और पानी लाती हूँ। तो तुम सबने डिनर तो किया है ना? पता नहीं ये कैंपिंग वगैरह कब खत्म हो जाएगा। तो अभी अपना और एक इवेंट बाकी है और उसका नाम है करेज टेस्ट। रेस्ट रूम, म्यूजिक रूम, ऑडिटोरियम, तुम में से जो कोई उन जगहों से फ्लैग्स लेकर आएगा उसे मैं पोटैटो, स्वीट पोटैटोज और कॉर्न दूंगा। मजा आएगा। तो चलो जाओ। मैं वो फ्लैग्स ला सकती हूँ और पोटैटो, स्वीट पोटैटोज और कॉर्न भी ले सकती हूँ। क्या ये सच में अपना स्कूल है? ये टेस्ट सेट करने के लिए मेरे एम्प्लॉयज ने काफी मेहनत की है। तुम्हें ये चाहिए क्या? अगर चाहिए तो जाओ फ्लैग्स को ढूंढो। ओह, ये गरम है।
तुमने खेल तो अच्छा खेला, लेकिन अभी तक कोई भी ये कॉर्न फ्लैग पाने में कामयाब नहीं हुआ है, ये याद रखना। लेकिन मैं इसे पाकर रहूंगी। कोशिश करने में तुम्हारा स्वागत है। अटैक करो। ये रहा तुम्हारा फ्लैग। काफी मेहनत की है क्योंकि तुमने डिनर खराब किया। तुम ये क्या बोल रहे हो? मैंने कब किसी दूसरे के लिए कुछ किया है? ये सब मैं खाने वाली हूँ, समझे? क्या तुम भूल गए तुमने मेरे साथ कितना मतलबी बर्ताव किया था? मुझे नौकर बना के रख दिया था। अब मेरा पेट भी फट जाए तो भी मैं सब खुद खाने वाली हूँ, समझे तुम? ये कैसे? ओ जादू! मैं तो मजाक कर रही थी। ऑफ कोर्स हम ये सब मिलकर खाएंगे। क्या? कैप्टन, मेरा इनाम हम सबके लिए काफी होगा ना? ऑफ कोर्स, चिंता मत करो। हाँ ठीक है, लेकिन तुम सब किसी को बताना मत, इससे प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। वो काफी महंगा था, लेकिन खूबसूरत भी। हाँ? सिर्फ वाव कहोगे क्या? ये खूबसूरत है, मुझे भी चाहिए ऐसा कहो। अगर तुम्हें ये अच्छा लगा तो कहो। तुम लोग सब चुप क्यों हो? कहो, मैंने जो बोला वो कहो। जादू, तुम क्या कहती हो? किस बारे में? मेरे इस हेयर क्लिप के बारे में। क्या ये खूबसूरत है? तुम्हें जलन हो रही है ना? क्या ये तुम्हारी मॉम की है? नहीं, ये मेरी है। ये मेरे रूम में रखा हुआ था, समझी तुम? ऐसा कहती हो तो शायद तुम्हारी मॉम तुम्हारे कमरे में भूल गई होंगी। मैंने कहा ना ये मेरी है। महंगी है तो ध्यान रखना, अगर ये गुम हो गई तो तुम्हारी माँ बहुत चिल्लाएगी। शायद इसकी मम्मी की है। ये मेरी मम्मी की नहीं, ये मेरी है। मुझे मेरी हेयर क्लिप का दिखावा करना था, लेकिन जादू ने सब बर्बाद कर दिया। मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, एक जैसे लोग तो एक साथ ही रहेंगे ना? हाँ? वो लोग क्या कर रहे थे? डोल डोल, क्या हुआ इनवी? तुम लोग वहाँ पीछे क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में कागज कैसा? इसमें क्या लिखा है? ये कागज। हाँ, तुमने कागज को खा लिया? यानसुक, क्या? मैंने डोल डोल को कागज का टुकड़ा खाते हुए देखा। तुम लोग कुछ छुपा रहे हो क्या? डोल डोल ने कागज खाया? और क्या तुमने वो नोट पढ़ा? ओह, तो वो एक नोट थी क्या? मुझे बताओ, नोट में क्या लिखा था? उसने वो क्यों खाया? कुछ नहीं था उसमें। कुछ तो गड़बड़ है। जब तुम झूठ बोलती हो तो तुम्हारे चेहरे पर दिखता है। योनसुक ने कहा नोट पर कुछ लिखा हुआ था। नहीं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ये छोटी बच्ची जरूर कुछ छुपा रही है। ये कोई गेम नहीं है। आखिर वो क्या कर रहे हैं, मुझे जानना है। पीला और बहुत ही खूबसूरत है। जोर से बात मत करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। माफ करना। और ध्यान देना, खास करके इन यूई के सामने। वो हमारा सीक्रेट सबको बता देगी। हाँ? वो नहीं चाहती कि मुझे पता चले। ये तुम्हारी मॉम का है क्या? वो पीला और बहुत ही खूबसूरत है।
जोर से बात मत करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और ध्यान देना, खास करके इन यूई के सामने। महंगी है तो ध्यान रखना, गुम हो गई तो मॉम चिल्लाएंगी। मुझे उन पर विश्वास नहीं है, शायद वो मेरी हेयर क्लिप के पीछे है। मुझे यकीन है उन्हें ये बहुत पसंद आया है। अब ये सेफ है। क्या तुम्हें लगता है कि हम इसे पूरा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा दिल धड़क रहा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। मैं चिंतित भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। और वो मेरे हेयर क्लिप के बारे में बात कर रहे हैं। वो काफी मतलबी लोग हैं। मेरी हेयर क्लिप चुराने की हिम्मत कैसे की? मैं उन्हें चुराने नहीं दूंगी। हाँ? डालजी, क्या तुम एक सेकंड के लिए यहाँ आओगे? मैं ये सब जादू से क्यों पूछूं? दूर रखो मुझे। तुम ये खुद ही जादू से पूछ लो। ना समझ, मैं अपनी हेयर क्लिप के चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं जाकर नहीं पूछ सकती। लेकिन फिर भी तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी सीक्रेट सबको बता दूंगी। सबको क्या बताओगी? मैंने तुम्हारा क्लास देखा है। तुम हमेशा नाक में उंगली डालते हो ना? मुझे यकीन है किसी ने नहीं देखा होगा। और फिर तुम अपने नाक के बूगर को डेस्क के नीचे चिपकाते हो। मैं क्लास में सबको बताऊंगी। अगर ऐसा नहीं चाहते तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। ठीक है, मैं करूँगा। किसी को बताना मत। जादू, क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकता हूँ? बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह से क्यों हिल रहे हो? क्या तुम लोगों ने किसी तरह का? ओह, हाँ मैं जानती हूँ ये क्या है। तुम हमेशा नाक में उंगली डालते रहते हो ना? अरे कोई बात नहीं, मुझे पता है, वैसे तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें इसके बारे में पता है? इनुई ने इसके बारे में सबको बता दिया। मुझे लगता है स्कूल में सबको इसके बारे में पता है। स्कूल में सबको पता है? तो हमने आज डेसिबल नंबर के बारे में सीखा है। डालकी कहाँ चला गया? तो इसे ऐसे करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा। तुम समझ गए ना? ये सब क्या चल रहा है? मुझे जानकारी चाहिए। ठीक है, अब ये काम मुझे ही करना होगा। इसमें आखिर लिखा क्या है? ये क्या है? भूख से मरने वाले हैं। उन्होंने किसी को बंद करके रखा है। आखिरकार ये लोग करने क्या वाले हैं? गलत ग्रामर। कुर्सियां भूख से नहीं मरती हैं। ये सब क्या लिखा है? डालजी, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता। ये गलत होगा। वैज्ञानिक जांच के अनुसार डालजी को किडनैप किया गया है क्योंकि वो मेरा खबरी है। मुझे बाहर निकालो मुझे। जादू, कितनी
आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। गुड बाय। ये छुट्टी हो गई। चलो घर चलते हैं। मुझे नहीं लगता मुझे शामिल होना चाहिए, लेकिन डालजी का क्या? उसे कहीं पर बंद किया होगा, भूखा प्यासा बैठा होगा, उसकी जिंदगी खतरे में है। मैं क्या करूं? अब उसे कैसे बाहर निकालूं? मुझे सबूत ढूंढकर उसकी मदद करनी होगी। हाँ। शायद ये वही जगह है जहाँ डालजी को बंद किया गया है। मिस्टर गार्ड, सर कुछ भयानक हुआ है। मेरा दोस्त अंदर लॉक हो गया है। क्या कहा? तुम्हारा दोस्त लॉक हुआ है? मैंने तुम्हें पकड़ लिया। डालजी को जाने दो अभी इसी वक्त। किस बारे में बात कर रही हो? हमने इसे बंदी बनाकर नहीं रखा, हम उसका ध्यान रख रहे थे। कोई बहाना नहीं चलेगा, उसे बाहर निकालो अभी इसी वक्त। मुझे पता है। क्या मतलब है? क्या आज ही वो दिन है क्या? हाँ, आज ही वो दिन है। सर, जादू और उसके दोस्त। प्रिंसिपल सर ने मंजूरी दी थी, इसलिए सब कुछ ठीक है। हमें स्कूल में इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो इस पंछी की गलती नहीं है। ये तो एक पंछी है। हाँ, तो तुम्हें क्या लगा था? जादू एक जख्मी पंछी को यहाँ लाई थी, इसलिए मैंने उसको बताया कि जब तक वो उड़ने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक वो इस पंछी का यहाँ पर ध्यान रख सकती है। तो फिर डालजी का क्या? तुमसे बात करने के बाद डालजी स्कूल से गायब हुआ है, समझी तुम? वो तो आज घर जल्दी चला गया। जल्दी गया? आज डालजी को समझा कि किस तरह तुमने स्कूल में सबको बताया कि वो नाक में उंगली डालता है। तो दलजी ने कहा है वो फिर कभी स्कूल नहीं आएगा। क्या? मैंने किसी को नहीं बताया। क्या मैंने सच में बताया? ठीक है, तुम बाद में बात कर सकती हो, पर देखते हैं कि पंछी उड़ सकता है। हाँ, ये उड़ सकता है। बेबी बर्ड, ऊंचे आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो। हाँ, ये उड़ रहा है। अब वो अच्छा है, ध्यान रखना। बाय बाय, वापस आना। बाय, हमें भूल मत जाना। एक पंछी का ध्यान रखना इतना खास है क्या? शायद मुझे ये क्या है? क्या तुम किसी को पसंद करती हो? लेकिन क्या उसे पता है कि तुम उसे पसंद करती हो? क्योंकि हो सकता है कि शायद उसे ये बात अच्छी ना लगे। तुम्हें इतने मिंजी, तुमने देखा उसके नाखून? तुम्हारा मतलब है नेल पेंट। मैंने भी लगाई है। तुमने भी लगाई है? मुझे लगता है क्लास की सब लड़कियों ने लगाई है। सच में? हाँ? यदि लड़के हुए नाखून पहले बर्फबारी तक होते हैं तो उन्हें अपनी पसंदीदा चीज मिल जाती है। पसंदीदा चीज मिलेगी? तुम्हारी क्लास से ज्यादातर लड़कियों ने अपने नाखून गार्डन बाल्सम से रंगाए हैं। हाँ, उन्होंने रंगाए हैं। मेरे भी रंगा के दो ना प्लीज। मेरी भी। अच्छा ठीक है, चलो बच्चों नाखून रंगाते हैं। सबसे पहले कुछ गार्डन बाल्सम के फूल और पत्ते ले लो, लेकिन ज्यादा मत निकालना, जितने चाहिए उतने ही निकालना। ठीक है। और फिर ये फूल और पत्ते एक साथ क्रश करो और उसके बाद एक बढ़िया सा रंग आएगा। इसमें अलूम पाउडर डाल दो। अगर तुमने बहुत ज्यादा डाल दिया रंग काला हो जाएगा, इसलिए सिर्फ 1 चम्मच डालना। ठीक है। अब ये मिश्रण तुम्हारे नाखूनों पर लगाओ। उसके बाद प्लास्टिक रैप से उसे कवर करो ताकि ये मिश्रण
तुम्हारे नाखूनों को अच्छी तरह से कवर करे। चलो अब सब सोने जाओ। जब तुम उठोगे तब तुम्हारे नाखून सुंदर दिखेंगे। ठीक है, अब मैं सोने जा रही हूँ। ध्यान रहे मिश्रण गिर ना जाए। ये क्या? यहाँ पर क्या हुआ? अच्छा, तुमने नींद में अपनी नेल पेंट खराब कर दी। कोई बात नहीं जादू। हाँ, सही कहा। मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जादू, आखिरकार तुम नेल पेंट लगाना क्यों चाहती हो? क्या तुम्हें कोई नए दोस्त से मिलने जाना है क्या? बताओ ना मुझे, वो कौन है? बताओ ना। सीक्रेट है। जादू बताओ ना, वो कौन है? उसका क्रश। तो मेरा क्या? यहाँ कहीं ना कहीं जादू के क्रश के बारे में सुराग जरूर मिलेगा। ये कौन हो सकता है? कहीं वो मायोंग बिन तो नहीं है? हाँ मनवो? कौन है ये मनवो? कौन है? कौन है ये? देखती हूँ आज ये कैसे नहीं रंगेंगे। मैं पूरी रात जागने वाली हूँ। ऐसे नहीं चलेगा। लगता है मुझे घूमना पड़ेगा। अब मैं पूरी तरह जग सकती हूँ। अरे नहीं, मुझे पता लगाने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है। मेरे पास एक अच्छी आइडिया है। ओहो, इसके लिए तुम पूरी रात क्यों जागी? जल्दी जल्दी खोलो ना, जल्दी। वाव, ये रंग गया। वाओ, ये कितनी सुंदर नेल पेंट है। ये कितनी खूबसूरत है ना मिंजी। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? चोट लगी है क्या युनसुक? वो मैं गिर गया था। मुझे यकीन है आप में से बहुत लोग स्नो का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल वो थोड़ी देर से आने वाला है। जादू, बिन स्प्राउट्स में मुझे थोड़ी मदद। मैंने तुम्हें नाखून काटने के लिए कहा था ना, काटे क्यों नहीं? आओ, मैं तुम्हें नाखून काट कर देती हूँ। बिल्कुल नहीं, पहले स्नो तक
तो जादू, रुक जाओ, मैंने कहा ना रुक जाओ। कहाँ गई ये लड़की, दिखाई नहीं दे रही। छो जादू। मैं अपने नाखून नहीं काट सकती। होंगयोंगबक, मेरे नाखून अभी। अगला न्यूज। नेशनल सॉकर प्लेयर होंग म्योंग-बॉक ने अपनी शादी की घोषणा की है। क्या कहा? हम एक साथ खुश रहेंगे, सबको धन्यवाद। ये नहीं हो सकता। वर्ल्ड कप के शुरुआती राउंड के लिए आखिरी मैच है। यस, कोरिया का टॉप प्लेयर होंग वो काफी तेज लग रहा है। उसे टैकल किया है, उसे रेड कार्ड दिखाया जाएगा। ये क्या चल रहा है? होंग अब भी जमीन पर है। ओह, मुझे तो लगता है कि उसके सिर को चोट लगी है। होंग को खोना कोरियन की टीम के लिए बुरा साबित होगा। अरे नहीं, मुझे लगता है हम हारने वाले हैं। वो वापस आ गया है, वो मैदान पर वापस आ रहा है। उसे कोई भी रोक नहीं सकता। वो सीधा गोल पोस्ट की तरफ दौड़ रहा है। उसने शूट किया और उसने गोल किया। ये बेहतरीन गोल है होंग के द्वारा और उसने कर दिखाया। वाह, होंगयोंगबक, तुम बहुत खास हो। अच्छा, जो तुम्हारा पहला दोस्त है वो एक फुटबॉल प्लेयर है? हाँ, मैं मेरे रंगे नाखून नहीं रख सकी और वो किसी और से शादी कर रहा है। ओह जादू, तुम रो मत। मुझे नहीं लगता कि क्लास में किसी ने भी अपने नाखून वैसे ही रखे होंगे। क्या हुआ जादू, तुम रो क्यों रही हो? वो आज सुबह बर्फ पड़ी तो उसे बर्फ में खेलने के लिए उसे अपने नाखून काटने पड़े। क्या सच में आज बर्फ गिरी? हाँ, ये पहली बर्फ थी। हाँ सच में? तेरे पास मेरा भी है। क्या? उसके लिए तुमने अपना हाथ बैंडेज में रखा? अरे नहीं, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तुम्हारे लिए अच्छा है, लगता है तुम्हें मनचाही चीज मिल जाएगी। क्या सच में? बताओ, तुम्हें किससे दोस्ती करनी है? मैं ये एक सीक्रेट है, सीक्रेट। हाँ।